सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, संस्कृत शिक्षा भाग 5 की उत्तर पत्रिका की सीरीज तैयार हो रही है। ये 5 पुस्तकें हैं। संस्कृत शिक्षा भाग 1, संस्कृत शिक्षा भाग 2, संस्कृत शिक्षा भाग 3 और संस्कृत शिक्षा भाग 4 और संस्कृत शिक्षा भाग 5। इन पुस्तकों के लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी हैं, जो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। उन्होंने ये 5 पुस्तकें अभ्यासों के साथ में बनाए हैं। चाहे छोटे बालक का अर्थ है लगभग 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई बालक है, उनको ध्यान में रखते हुए ये 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, क्या 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं माने 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके बनाए। ठीक है। इसके अलावा जो बिल्कुल बड़ी आयु के लोग हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, उनको ध्यान में रख करके तो सभी पाठक इनका लाभ ले सकते हैं। 5 भाग हैं। ठीक है। इसका फायदा ये है मित्रों कि इन 5 भागों को मैंने इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पूरा पढ़ा दिया और 5 भागों की मैं पूरी उत्तर पत्रिका माने आंसर शीट भी आपको बना के दे रहा हूं। 5वां भाग चल रहा है। 4 भागों की तो आंसर शीट तैयार हो गई है। 5वें भाग के भी 18 अभ्यास कंप्लीट हो गए। 30 अभ्यास हैं। 12 अभ्यासों की उत्तर पत्रिका और शेष है। तो आपको ये तो लाभ होगा, आप यदि इन पुस्तकों को मंगाते हैं तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि आप मुझसे निःशुल्क, मैं पढ़ाने का कोई आपसे पैसा नहीं लेता, निःशुल्क आप इन सभी 5 भागों की उत्तर पत्रिका सहित के वीडियो के लिंक आप मेरे से ले सकते हैं और कभी भी अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा आपको ये पुस्तकें चाहिए, ये मेरी पुस्तकें नहीं है, मैं क्या आप सोच रहे हैं मैं बेच रहा हूं, आपको चाहिए। आपको लगता है चलो ये पुस्तक के बिना तो सीख नहीं सकते, सीख ही नहीं सकते, तो चाहिए तो ये पुस्तकें आपको देववाणी संस्कृतम जो संस्थान है उसके व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप ऑर्डर करके अपने घर से ही मंगा सकते हैं। ठीक है। मैं इन पुस्तकों का पूरा पता भी आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे बिल्कुल भी। आपको ऐसा नहीं लगे कि ये आचार्य श्रवण कुमार जी पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं पैसे कमाने के लिए कार्य नहीं करता। ठीक है। मैं संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य करता हूं, परंतु संस्कृत भाषा के भी प्रचार प्रसार के लिए पैसा तो चाहिए। बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता, पेट भी नहीं भरता, पानी भी नहीं मिलता आजकल तो बिना पैसे के। ये पुस्तकें वाराणसी में, बनारस जिसको बोलते हैं आप, वाराणसी में विश्वविद्यालय प्रकाशन है, ध्यान रखेंगे, विश्वविद्यालय नाम का प्रकाशन है, वो प्रकाशित करता है। तो आप उनसे मंगा सकते हैं, परंतु वो आपको एक सेट नहीं देंगे। प्रकाशक हैं वो, इकट्ठे आप 100 सेट मंगाइएगा, 50 सेट मंगाइएगा, तब आपको देते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं इन पुस्तकों को पढ़ा रहा हूं, इसलिए पाठक मुझसे संपर्क करते हैं, तो मैंने ये पुस्तकें मंगा करके रखी हुई हैं। जो पाठक मंगाते हैं उनको मैं दे देता हूं। ठीक है। मूल्य प्रकाशक जो निर्धारित करते हैं वही मूल्य लिया जाता है। मैं मूल्य इसलिए नहीं बता रहा, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, 1 वर्ष बाद मूल्य प्रकाशक बदल देगा तो उस मूल्य में नहीं मिलेंगे। तो जो बुक पर प्राइस होता है उसी बुक के प्राइस से आपको ये उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है। इतना ये बस। संस्कृत भाषा यदि आप आसानी से सीखना चाहते हैं तो आप इन 5 भागों को मंगा के देखिए। तो साथ में आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिल रहा है इसका। ठीक है।
चलिएगा, अब चलता हूं। अब 19वां अभ्यास हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये शब्दकोश था इसमें। फिर यहाँ पर ये नियम बताए थे, ये सर्व के रूप पूरे याद आपको करा दिए थे, सुधातु के भी 5 लकार के रूप याद करा दिए थे, और ये नियम थे आपके दो, 37 38 षष्ठी विभक्ति का और तव्य प्रत्यय का। ये भी आपको विस्तार से समझाया है, वही समझिएगा जहां मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाक्याभ्यास भी मैंने करा दिया था। अब जो यहाँ पर गृह कार्य होता है, गृह कार्य को मैं मिलान करा रहा हूं उत्तर पत्रिका के रूप में, ठीक है। यहां दिया था सर्व शब्द के पुल्लिंग के इन विभक्तियों के रूप लिखने हैं, ठीक है। ये प्रथमाएं, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी की। तो मैं आपको मिलान करता हूं, आप पहले अपनी इस पर ही दिया हुआ है, ये बढ़िया है इसके अंदर कि इसमें नोटबुक भी इसी में ही है इसमें ही आप अभ्यास भी कर सकते हैं। तो अब आप करेंगे या कर लिया है आपने पहले, तो मिलान कर लीजिएगा। प्रथमा व्यक्ति में पुल्लिंग का बनेगा सर्वाह, सर्वौ, सर्वे। द्वितीय में बनेगा सर्वम, सर्वौ, सर्वान। और तृतीय चतुर्थी में बनेगा सर्वस्मयी, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। पंचमी बनेगा सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी में बनेगा सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम। और सप्तमी बनेगा सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु, ठीक है। चलिए, अब संस्कृत बनाओ, तो इसमें जो वाक्य बनाने के लिए दिए थे उनको मैंने हाथ से स्वयं लिखा है, ठीक है। ये मेरी राइटिंग है, मैंने लिखा हुआ है स्वयं, और किसी ने नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखेंगे। यह यमुना का जल है, ठीक है। तो एतत् यमुनायाः जलमस्ति। तो एतत् भी प्रयोग कर सकते, इदम भी कर सकते, दोनों का अर्थ है यह, ठीक है। कोई एक कर लीजिएगा। यह राम की पुस्तक है, इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, ठीक है। सभी लोगों का हित हो, सर्वेषां हितम भूयात्। मुझे घर जाना चाहिए, मया गृहं गंतव्यम। तुझे काम करना चाहिए, त्वया कार्यम कर्तव्यम, ठीक है। ये कर्तव्यम ऐसा। मुझे पुस्तकें पढ़नी चाहिए, मया पुस्तकानि पठितव्यानि। चलिए, बालक को दूध पीना चाहिए, बालकेन दुग्धम पातव्यम। तुझे मिठाई खानी चाहिए, त्वया मिष्टान्नम खादितव्यम। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मह्यम मोदकः रोचते। ये दोनों प्रकार से लिखा जाता है, मोदकम रोचते, मोदकः रोचते। आपने जो भी लिखा है सही है, ठीक है दोनों। तुझे जलेबी अच्छी लगती है, तुभ्यम कुंडली रोचते। राम को रसगुल्ला अच्छा लगता है, रामाय रसगोला रोचते। हलवाई मिठाई बेचता है, कांदविकाः मिष्टान्नम विक्रीणीते। वह गुलाब जामुन बना रहा है, स दुग्ध पूपिकाम रचयति। यजमान सोम का रस निकालता है, यजमानः सोमम सुनोति। कोष्ठ में दिए शब्दों में से उचित शब्द छांट करके भरने, रिक्त स्थान भरना, ठीक है। तो वो लिखे हुए उसमें से मैंने लिख दिया, मालाकारः पुष्पाणि चिनोति। चिनोति ठीक है, ये वाला ठीक है। यजमानः सोमम सुनोति, तो ये सुनोति ठीक है। कांदविका मिष्टान्नम विक्रीणीते, ये वाला सही है। त्वया मिष्टान्नम खादितव्यम, तो ये वाला ठीक है, ठीक है। चलिएगा,
और नीचे था सु धातु के लट और लोट के रूप लिखो। ठीक है जी। तो चलिएगा इसका मिलान करा देता हूं मैं आपका। पहले तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये है परस्मैपद पद के वो ये है लट के प्रथम पद में चलता है, और ये है लोट के। ठीक है, तो आइए लट के। सुनोति सुनुता सुनवंती, सुनोषी सुनुथा सुनुथा, सुनोमी सुनुवाह सुनुमः, और सुनवाह सुनमः। इसके दो दो बनते हैं उत्तम पुरुष, एक द्विवचन और बहुवचन में दो दो रूप बनते हैं। लोट सुनोतु सुनुताम सुनवंतु, सोनु सोनुतम सोनोता, सुनवानी सुनवावा सुनवामा। ठीक है, चलिएगा ये हो गया, मिलान कीजिएगा। ठीक है, ये हस्ताक्षर उपाध्याय से हस्ताक्षरम, तो मैं यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देता हूं क्योंकि मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, ये हस्ताक्षर कर दिया आपको। ठीक है चलिएगा, अब मिलान कर लीजिएगा। अगली कक्षा में आगे का जो अभ्यास है हमारा 20वां, उसका गृह कार्य का मिलान कराएंगे। पढ़ा दिया हमने, पूरा रेडी है पहले से। ठीक है, आप चैनल पर देखेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि इस चैनल पर मैंने कितना परिश्रम किया है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।